पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। इंडियन फौज की मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलव्विस। हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा की बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराने की ऑडियो भी चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या ये इंसान हैं जो कहते हैं लाशें गिरानी चाहिए? भारतीय फौजी अफसर कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस हैं। भारत 7 दिन बाद भी पहलगाम हमले के सबूत देने में नाकाम। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। ये महज ज़ुबानी इल्ज़ामात की भरमार कर रहे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं। वाक़े को 7 दिन हो गए, ताहाल कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी भारतीय साजिशों से आगाह कर दिया। मोदी सरकार के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। सिंतास माहिदे से मुताबिक भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दाम नाकाबिले कबूल हैं। हमारे दरियाओं का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करें। अंतोनियो गुतेरेस की जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। बोले, दुनिया इस वक्त खत्ते में किसी किस्म की कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक बार फिर वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो यह जंग तस्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को मामले से आगाह करेंगे। भारत इस बार भी आलमी सतह पर बयानियाँ बनाने में नाकाम हो गया। ISPR के शवाहिद के साथ भारतीय दहशतगर्दी पर ब्रीफ किया। दोस्त ममालिक से रब्ता करके उन्हें एतमाद में भी लिया। सऊदी अरब, UAE, बरतानिया, कतर, तुर्किया और दीगर वज़राए ख़ारजा से रब्ते किए। चीन और तुर्किया ने मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे करता है? DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सब बता दिया। कहते हैं, भारत दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करता है। IEDs को ड्रोन्स के जरिए भेजा जाता है। दहशतगर्दों को मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पैसे भिजवाए जाते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्दों को पैसे दिए। मेजर संदीप दहशतगर्दों को बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जेहलुम से पकड़ा गया। बस स्टैंड से भारतीय बॉम्ब डिस्पोजल के 2.5 किलो वजनी बॉम्ब बरामद हुआ। अब्दुल मजीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए भी मिले। उसने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में 4 कार्रवाइयाँ की। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है। भारतीय फौज में सूबेदार है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप ये सब करा रहा है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और सहूलतकारी फराहम कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर इंडियन शहरी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों न दिए? भारतीय शहरियों ने सवाल उठा दिए। एक्स पर तबसरे में लिखा, जो पहले बोल गया उसी की सुनेगा, या मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। पाक फौज हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है।
पाकिस्तान के पास एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मरीम नवाज ने 40 अरब रुपए से राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। कहा, मेहनत कशों को राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 मिलेंगे। कार्ड मुस्तहिक और मेहनत करने वाले अफराद के लिए है। पहलगाम हमला पाकिस्तान से नहीं भारत के अंदर से हुआ। भारतीय जर्नल ने भांडा फोड़ने की धमकी दे दी। मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो पहलगाम वाक़ये की तमाम तफसीलात सामने ले आऊंगा। मोदी सरकार ने जल्दबाजी में लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल परातक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। फौजियों से मुलाकात अपनी क़यादत से मुतालिक मुतमईन न कर पाए। फौजी ऑफिसर और जवान भारतीय फौजी क़यादत से नाखुश। सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात उठाए। परातक शर्मा तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार किया था। भारत सिफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर्स पर सिफारती अमले से बदतमीजी और धमकियां। पासपोर्ट ले लिए। मीडिया की भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में तकरार। वाक़या पाकिस्तानी सिफारतकारों की वापसी पर पेश आया। भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी सिफारतकार की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और उसे धमकियां देते रहे। पाकिस्तान की जानिब से भारत के सिफारतकारों को बाइज्जत जाने दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के किसी सिफारतकार के साथ कोई गैर अखलाकी रवैया इख्तियार नहीं किया। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम के साथ मामला उठा दिया। मौशी मैदान में बड़ी कामयाबी। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्क में $700 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक के साथ ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। चाहते हैं आपके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करें। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। हमने तुलबा को लैपटॉप्स दिए। मसरूई ज़हानत और IT में तालीम और तरबियत का बड़ा मंसूबा बनाया है। IT की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के भारत में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, कशीदगी में मोदी सरकार के बहुत सारे अहदाफ हैं। पाकिस्तान किसी भी इवेंट के हवाले से भारत नहीं जाएगा। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी। उधर मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईम से अलग अलग मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फौज सरहदों पर हरदम चौकस। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी पर मुंह तोड़ जवाब। एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। सतवाल और भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मज़मूम कोशिश नाकाम बनाई। वाक़या पाक फौज की मुस्तादी पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुँह तोड़ जवाब देंगे। भारत के लिए पाकिस्तान के इत्तेहादी चीन और तुर्किया खतरा बनने लगे। भारत को लाहक खतरात पर गोदी मीडिया चीख उठा। चीन की मिसाइल स्फोट ने भारतीय हलकों में खलबली मचा दी। भारतीय न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को फ़ज़ाई जंग का नक्शा बदलने वाले तबाहकुन TL-15 मिसाइल दिए गए हैं। तुर्किया का मिलिट्री कार्गो और चीन की मिसाइल इमदाद तशवीश में इजाफे का बायस है। उधर भारत के सिंतास माहिदे की मअतली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि इंडिया की जानिब से सिंतास माहिदे की मअतली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। भारत का मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। कुछ लोग चाहते थे सूबे आपस में लड़ें और लोगों को गुमराह करें। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट मनसूख किया गया। सिंध के अवाम की जीत हुई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जो मनसूबा कागज़ों में था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
सूबों के दरमियान हम आहंगी तक दोबारा मसला नहीं उठाया जाएगा जिसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने इख्तियारात अवाम को दे दिए। वज़ीर आला सिंध की CCI इजलास के बाद इस्लामाबाद से कराची आमद। ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पुल भी निछावर किए गए। उधर हुकूमत सिंध और वकला के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कैनाल तनाज़े पर खैरपुर में 12 दिन से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहरों का मंसूबा ख़त्म होने का क्रेडिट अपोजिशन को दे दिया। उमर अयूब कहते हैं कि हम सिंध के पानी के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। सिंध के पानी के दिफा के लिए अपोजिशन जमातों और वकला ने भरपूर दिफा किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मिली भगत से सिंध का पानी बेचा था। आसिफ जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इजलास में इजाज़त दी थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के सीने में खंजर घोंपा था। हमने इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। CCI इजलास में नहरें बनाने का फैसला अभी मौखर तो हुआ है। खदशा है बजट के बाद पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध के पानी पर डाका डलवाएगी। बानी की बहनों और चेयरमैन PTI की बानी से अडयाला जेल में मुलाकात न हो सकी। पुलिस के रोकने पर धक्कम पेल वापस चले गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। भारत के खिलाफ मुतहद होने की बात करते हैं तो रुकावटें डालना मुनासिब नहीं। वकला की बानी PTI से मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया बानी ने कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते लेकिन भारतीय इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े। पाकिस्तान की भारत की जानिब से आबी माहिदा मुअत्तली को चैलेंज करने की तैयारी। 3 मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर मशावरत जारी। वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ वकील मलिक का इंटरव्यू। कहते हैं मुआहदे की सहूलतकार आलमी बैंक और दी हैग में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में कार्रवाई करने पर गौर कर रहे हैं। भारत ने 1969 के वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की है। कानूनी हिकमत अमली से मुतालिक मशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जल्द फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र केस की समाअत। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस तबादले का इख्तियार देने वाले आर्टिकल 200 को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता। इसे आर्टिकल 2A और आर्टिकल 175A के साथ मिलाकर देखा जाएगा। आर्टिकल 2A में वाज़ेह है कि अदलिया आज़ाद होगी। आइन के आर्टिकल 200 का असल मतलब आर्जी तबादले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा 5 रुकनी आईनी बेंच में मौजूद जजेस ने मिलकर तय किया है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दलाइल मुकम्मल होंगे तो सवाल जवाब का एक सेशन होगा। दौरान समाअत हामिद खान ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट जजेस ख़त केस के हक़ाइक़ भी इस केस में देखा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा वो मामला जो हमारे सामने है ही नहीं उसे नहीं देख सकते। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज। लाहौर से पहली हज परवाज सऊदी अरब पहुंच गई। मंगल के सुबह रवाना होने वाली परवाज में 147 आज़मीन हज सवार थे। क्वेटा से 151 हुजाज कराम सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। कराची से भी पहली हज परवाज रवाना। उधर सऊदी अरब ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। मुल्तान सुल्तान को बदतरीन शिकस्त। PSL 10 में सफर तमाम हो गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान को 10 विकेटों से बासानी हरा दिया। 90 रन का हदफ 7वें ओवर में पूरा कर लिया। फिनालन 45 और सऊद शकील ने 42 रन बनाए। मुल्तान की टीम पहले खेलते हुए 89 रन पर ढेर 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। क्वेटा के कदम शहजाद 4 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स आज रात 8 बजे टकराएंगी।